हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया सिंह। आजकल जब यूट्यूब पे चल रहा है, आप लोग सब तो देख ही रहे होंगे। अचानक से जज्बात पलट गए, एहसास पलट गए, पता नहीं क्या क्या पलट गए हैं। लोग पलट गए, कहानी पलट गई, पूरी इतिहास पलट गई। तो मैं बात कर रही हूँ सचिन राज की, जो न्यू स्क्रिप्ट और नई ड्रामा की जो स्क्रीन प्ले स्टार्ट हुई है। माय गुडनेस, वाह यार, कितना बढ़िया एक्टर है यार। मैं देख के दंग रह गई हूँ, दंग रह गई। बस बार बार वही सोच रही हूँ कि बंदा कितना मेहनत किया यार। उसकी मेहनत के लिए तो अप्रिसिएशन बनता है कि इतनी मेहनत की है उसने। अचानक से किसी की इमेज को धूमिल करने के बाद, इतनी गंदे करने के बाद, उसके अचानक से उसको क्लीन चीट करना, उसको वाइट वॉश करना, उसको ठीक करना। क्या दिमाग लगाया, मतलब फिजिक्स के सारे इक्वेशंस इसी में डाल दिए उसने कि अब कैसे करके ठीक किया जाए। एक तो रिश्ता भी हाथ से निकल रहा है यार। बहन बहन, कम से कम बहन बहन करके कुछ मिलता तो था। अब तो खफा हो गई, अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जान जान कह के जान ले गए वाली बात हो गई। हाँ, तो भाई अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ है कि जब सुनने में जो आई है कि जो दीदी को एक मतलब क्रिएटर्स लोग का जो इवेंट होने वाला था, उसके लिए चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जा रहा था, बट इनके कर्मों कांड की वजह से किसी को भनक लग गई। फिर जो क्रिएटर्स के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर थे, जो भी थे इवेंट वाले, उन्होंने उनको सामने से मना कर दिया कि भैया आपके कर्म कांड तो आजकल बहुत गंदे चल रहे हैं और हर जगह आपकी थू थू हो रही है, तो भाई आपको बुला के हमको अपना इवेंट ख़राब नहीं करना है। तो फिर उनको मुंह पे ही उनको साफ मना कर दिया कि सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा। तो फिर उसके बाद एक और न्यूज़ सर्कुलेट होकर आई है कि अरे, एक्चुअली उनको नहीं, उनके नहीं जाने का रीज़न ये है कि उन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दी थी। उनको कहीं और जाना था, उनके पास डेट्स नहीं थे, वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। तो इस वजह से उनका क्रिएटर में जो चीफ गेस्ट बन के जाने का सपना था वो टूट गया। तो सच्चाई ये है कि उनके कैरेक्टर को साफ़ किया जा रहा है, उनकी इमेज को अच्छा बनाया जा रहा है, वाइट वॉश किया जा रहा है। और जो इमेज जो इतनी गिर गई है, और न गिर जाए, वो दफन ना हो जाए इमेज, इसलिए थोड़ी बहुत मेहनत की जा रही है। जो बची कुछ इज्जत है ना, उसको थोड़ा रखने की मेहनत की जा रही है। तो चलो ठीक है यार, जीने के लिए इतना तो चाहिए ही। फिर बात करते हैं सचिन जी। उन्होंने इतना रो के धो के इतना करके जो पूरी कहानी जो उन्होंने बयां की यार, अब मैं सोचती हूँ कि यार, इससे पहले उसने जितनी सारे बातें की थी, क्या वो झूठ है? कि उसने इतनी सारी जो बातें की हैं वो झूठ है? आखिर सच क्या है? अगर वो अभी सच है तो पूरी दुनिया झूठी हो गई है, और अगर उस टाइम वो सच्चा था तो उस टाइम पूरी दुनिया झूठी हो गई है। कि भाई चलो भरोसा कर लिए कि चलो ये जो आपने कहानियाँ बनाई है सचिन जी, वो बहुत सही होगा, बहुत राइट होगा। पर एक बात मुझे याद आ रही है कि जगत दीदी ने अपने लाइव में आके ये चीज़ बोला था, सॉरी अपने वीडियोस में आके ऐसे बोला था कि आप उनके साथ भागने का ही प्लान कर रहे थे, पर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो आपने भागने से मना कर दी। क्यों, राखी बंधवाने भागने वाले थे क्या? हाँ, जब आप लोग में था ही नहीं, आप लोग एकदम सगे भाई बहन से भी बढ़ के थे, खून का रिश्ता था आप लोग का, तो फिर ये चीज़ कहाँ से आई? ये तो स्क्रिप्ट पे नहीं थी। वो तो आपने सस्पेंस खोल दिया ना। इसका मतलब कि जगत दीदी को इसके बारे में नहीं पता था। अगर आपको शादी तोड़नी थी तो इसका मतलब जगत दीदी को नहीं पता था कि आप ये सब चीज़ करने वाले हैं, जिसने भी आपसे करवाया है। तो ऑब्वियसली वो जो बोलेगी सही बोलेगी, वो तो कोई स्क्रिप्ट वाला चीज़ नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको तो स्क्रिप्ट दिया ही नहीं गया था उस टाइम पे। तो उन्होंने तो मजाक मजाक में रियलिटी बक दी। उन्होंने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि आपने उनको भागने का ऑफ़र दिया था, शादी करने की ऑफ़र दी थी, उन्होंने आपको मना कर दिया समाज और दुनिया के डर से, बेइज्जती के डर से। लेकिन जो बेइज्जती हुई है, जो बेइज्जती हुई है, भगवान, ऐसी बेइज्जती किसी को ना मिले। चलो वो भी झूठी होगी। आप बिहार से हो ना, तो हमारे बिहार में छठी मैया की क्या, मतलब उनकी क्या पहुंच है? एक इमोशन से छठी मैया। आपने छठी मैया की कसम खाई है। अगर आपको अपने वर्ड अगर याद नहीं हो तो
प्लीज़ अपनी ऑडियंस से पूछना, आपने छठी मैया की कसम खा के बोला है कि आप जो भी वो कुछ बता रहे हैं वो बहुत सही है। आपने माता रानी वैष्णो देवी का भी कसम खाया था कि आप जो सच कह रहे वो सही है, सच्चा है। और आपने ये भी बोला था कि अगर मैं ये झूठ बोला हूँगा, अगर मैं जो भी बता रहा हूँ अगर वो झूठी बात निकलेगी तो मेरी औलाद ना हो। आप इतनी बड़ी बद्दुआ खुद को दे सकते हैं सिर्फ एक दूसरे की शादी तोड़ने के लिए, वो भी आप इतने पढ़े लिखे हो। आप अंकुश को बोलते हो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। तुम इतने पढ़े लिखे हो, हाँ, तो तुम दूसरों की वजह से खुद को बद्दुआ दोगे? तुम्हारे कंधे पे कोई बंदूक रख के चला रहा है और तुम चलाने दोगे? इतने भी मासूम तो तुम हो नहीं। तुम तो महान खिलाड़ी हो, इतना खेल करके बैठे हो और अभी भी तुम समझ रहे हो, अगर सोच रहे हो कि लोग तुम पे ट्रस्ट करेगा, भाई भूल जाओ। तुम ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो। तुम मतलब एक दाग हो। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा। इस दोनों जो ये जगत दीदी और भैया है ना, इससे गिरा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं यार। बहुत गंदे गंदे लोग मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरह का इंसान मैंने कभी नहीं देखा जो कि झूठ बोल के भी एक कसम खाए कि मेरी औलाद ना हो। औलाद के लिए जो इतना जतन करता है, हाँ, इतनी मेहनत करता है, इतना लोग पूजा पाठ करते, तुम मजाक मजाक में अपनी औलाद को नहीं होने का कसम खा लिया। तो बताओ वो सच है कि ये सच है? कौन सा सच आपका माना जाए? आप पे कैसे कोई ट्रस्ट करे? और चलो, आपके पास इतना टाइम था, आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना काम, इतना काम। आप किस काम में बिजी थे? यही सब काम, ये स्क्रिप्ट प्लेइंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में, इन सब में बिजी थे आप हमें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ऑडियंस को बताते हो कि एआई का ज़माना है, एआई से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसी से आपने ये कर लिया क्या कि पूरा चैट रिक्रिएट कर लिया? चलो चैट कर लिया, वॉइस आपने तो ऑडियो भी सुना है जिसमें आप जान जान कह रहे थे, ये वो सब भी झूठी है। अब तो किट्टो, अमित, ये सब भी झूठे हो गए। नीतू, उस पर आपने इल्ज़ाम लगाए थे, उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में सारा चीज़ बक दिया कि हाँ हाँ ये चीज़ हुई थी। अब बताओ, अब वो भी झूठी हो गई। किसको किसको झूठे बनाओगे एक इंसान को सच्चा बनाने के लिए? वो इंसान तो ऑलरेडी वो झूठा है, घिरा हुआ है। अब कुछ भी कर ले वो अब नज़र पे नहीं चढ़ने वाली है। उसका उसकी बेटी उसका जजमेंट करेगी कि क्या माँ बनी वो। इससे अच्छा उसकी औलाद ही नहीं होती फिर। कम से कम उसको ये दिन ना देखना पड़ता। एक बच्चे के लिए ना अपनी माँ का ये रूप देखना सबसे बुरा दिन है। उसने अपनी इज्जत ख़त्म कर ली, जो इज्जत उसको दी गई थी एक सिंगल मदर के तौर पे, आज सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सचिन जी, अगर अब आप, अच्छा ये सब चलो ठीक है, इतना कुछ हुआ, अगर तो फिर मनीषा को तो इस बारे में पता होना चाहिए। और अगर मनीषा को नहीं पता था, फिर मान लो चलो नहीं पता था, आपके भाई भाभी, आपके माँ बाप, इनकी जो आपने इंसल्ट करवाई, कम्युनिटी पे गंदे गंदे कम्युनिटी डलवाए, ये सब क्यों किया आपने? उसकी शादी तुड़वाने के लिए आपने अपने घर की बेइज्जती, अपने परिवारों की बेइज्जती, अपने परिवार को क्यों दुख दिया? प्लीज़, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं होगा भाई। इतनी सारी चीज़ों को गलत साबित करके आप एक इंसान को सही कैसे बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? नहीं बनने वाला है वो। सचिन, आपने बहुत कर्म कांड कर चुके हैं। अब चाहोगे कि वो चीज़ आप, अगर आप पास्ट में भी जाके वो चीज़ करेक्ट करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने अपने पार्ट में ना वो एक्सेप्ट कर चुका है और रियलिटी और ट्रुथ सामने आ चुकी है कि चीज़ें यही थी जो आपने पहले बताई है। ये सब चीज़ तो बस ऐसी बकवास है। अब उन्हें समझ में आ रहा होगा अपनी जगत दीदी को कि इमेज खराब होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब इज्जत नहीं होती ना, पूरी दुनिया लात मारती है। अब सुनने में ये भी आ रहा ना कि भाई भाभी से बनती नहीं है, उनकी माँ से भी खटपट चल रही। यार कोई भी ऐसी बेटी को क्यों रखेगा? कोई भी ऐसी बहन के साथ कैसे रहेगा?
जो खुद बहन अपने भाई से जलती हो कि उसका ग्रोथ ना हो, उसका ये नहीं हो, खुद भाई अपनी बहन की शादी तुड़वाना चाह रहा हो, क्या है ये सब? ये अच्छे घर में होते ही नहीं है। अगर तुम लोग इस लेवल के हो तो भाई तुम लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हो फिर कुछ भी करने के लिए। चलो, हमें जो चैट दिखाया आपने वो बोला कि एआई से जनरेटेड होगा वॉट, तो आपने ये कैसे लिखाया कि मैं अभी नीचे आ रही हूँ, मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ, अभी कम्युनिटी डाले हो, मेरे भाई लोग देखे हैं, ये देखे वो देखे? ये तो अननेसेसरी था, ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? अगर आपने कोई मकसद से अगर वो एक चैट जनरेट किया होता तो सिर्फ वही वही पॉइंट लिखते कि जिससे कि शादी टूटने या फिर आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो हो। बट नहीं, हमने तो उनका वॉइस भी सुना है जो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। फिर वो भी एआई जनरेटेड था क्या? पूरी दुनिया एआई जनरेटेड हो गई आपके लिए? और कैसे रो रहे हो फालतू का घड़ियाली आंसू। इतना रोने और करने, मतलब इतना रोने और करने के बाद इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे निकल के आ जाती है आपकी? पूरी दुनिया को, मनीषा को इतना रुलाया है तब आपको अफसोस नहीं हुआ? तब आपको बुरा नहीं लगा? बेचारा पिघल जाता है ना, नेहा दीदी देख रो देती है तो पिघल जाता है। उफ, मेरी दीदी रो दी, सॉरी बीवी रो दी, है ना? अरे भगवान, मैं तो यही बोलूँगी सचिन से, अब बस करो, अब बंद करो। हो गया, जितनी गंद मचानी थी मचा ली, जितना कुछ करना था कर लिया, अब इसके बाद नहीं। अंकुश ने जो रोस्ट किया है बहुत सही किया है कि भाई जो तुम्हारे साथ लोग हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो लोग जानते कि तुमने क्या कर्म कांड किए हैं, तुम क्या सच बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारे अपने लोग बोलते हैं कि बंदा बड़ा झूठा है, तो तुम पे कोई कैसे सच तुमको माने। और जगत दीदी हर चीज़ पे आ जाती कम्युनिटी लिखने, उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए। हाँ, कि जो पीछे से जो सेटलमेंट हो रही है, जो ये अफवाह चली थी, इस पर फटाक से आ गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाथरूम वाले कांड पे भी चली आई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब ये बात उड़ी थी कि आप लोग फिर से बात करने लगे हो, फिर से बातें हो रही, फिर से कांटेक्ट में हो, और उनके पैनल पे भी आप गए हो, नेहा जी आई हैं, बोली हैं, आप लोग प्राइवेट चैट भी करते हो, तो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने के लिए उन्होंने कम्युनिटी क्यों नहीं डाली है? इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट करती हैं इस चीज़ को, एलिगेशंस को, क्योंकि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जिसका रिप्लाई देना होता है वो कम्युनिटी में छाप देती हैं, अदरवाइज़ बाकी का वो रिप्लाई नहीं देती। तो लोग तो इतना समझेंगे ना कि भैया तुम इसको डिफेंड नहीं कर रहे इस चीज़ को, इसका मतलब कि यू एक्सेप्ट इट। और आपने एक्सेप्ट किया है उस चीज़ को, तो जब वही जिसने किया है वही एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई तुम कौन होते हो बताने वाले कि तुमने क्या किया नहीं किया? उन्हें तो मजाक मजाक में सारे कुछ खोल के रख दिए है। बीवी को फिर कैसे शक हुआ? हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो तुम्हारी बीवी को सुना रही थी, सचिन की बीवी को सुना, मनीषा को सुना रही थी कि तुम्हारे जैसे शादी करने के लिए 36 मेरे पड़े हैं, तेरा पति क्या है। तो वो तो बहुत पहले की बात थी, वो शादी से पहले की बात थी। तो फिर उस समय आखिर कुछ अंदर ही अंदर कुछ हुआ होगा, तब तो ये चीज़ें मनीषा ने कन्फ्रंट की है। तब तक तो ये सोशल मीडिया पे आया भी नहीं था, ये तो बहुत बाद में रिवील हुआ, जब इतना सब कुछ निकल गया उसके बाद ये चीज़ लाई गई है, दिखाया गया है एज अ प्रूफ। तो फिर ये तो पहले ही हो चुकी है, तुम लोग का कर्मकांड तो पहले ही हो चुका था, तब तुम लोग में लड़ाइयाँ झगड़े ये सब चीज़ ओपन अप तो पहले ही हो चुका था। ये तो बाद में लीपा पोती की गई है, बाद में दुनिया को बताया गया है, क्योंकि अब तो निकल गई है बात, अब तो बता नहीं है। कोई शादी वादी तोड़ने का कुछ ये नहीं था, तुम्हें शादी तोड़नी थी खुद के लिए। अब लोगों को मत फंसाओ किसके लिए उसके लिए, तुमको खुद के लिए करनी थी, और तुमको ही पता है रीज़न क्या है किसके लिए करनी है। भगवान बचाए ऐसे इंसान से। सचिन, तुम और तुम्हारी वो जगत दीदी कितना गिरोगे, रोज और गिरते जा रहे हो, दफन हो जाओगे किसी की नज़र में। मैं तो सबसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ इन लोग के फालतू चीज़ में बिल्कुल मत जाओ, मत देखो, मत करो, बिल्कुल सपोर्ट मत करो, इनफैक्ट रिपोर्ट कर दो कि ये मेंटल हैरेस कर रहे हैं लोगों को यार।
कुछ अच्छा नॉलेज, कुछ अच्छा चीज़ दे ही नहीं रही है मास को। ये सिर्फ पागल बनाने की ये चीज़ रेमेडीज़ दे रहे हैं। बस मुझे इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच।